हाँ, तो देखो आज हम लोग पढ़ने वाले स्फेरिकल मिरर जो कि गोलीय दर्पण होता है हिंदी में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना गोला एगो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गोला। ठीक है, तो देखो गोला बनाएंगे पहले। ठीक है, अब देखो ये गोला बनाने के बाद हम लोग पढ़ ही रहे हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण अगर क्वेश्चन में आता है तो कैसे लिखेंगे कि गोलीय दर्पण वैसा दर्पण को बोला जाता है कि जो कि गोले का एक भाग होता है। गोले का क्या होता है? एक भाग होता है। तो देखो गोला बना लिए है ना। तो तुम लोग सर्कल समझते हो? हाँ, तो सर्कल में क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। तो यही मालूम है, जब इसे हम बीच से काट देंगे, क्या कर देंगे? बीच से काट देंगे तो दो दर्पण बनेगा। कितने दर्पण बनेंगे? दो दर्पण। जैसे इसे बीच से काट दिए, इसे दो दर्पण निकल के बनेगा। देखना, एक ऐसे और एक ऐसे। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एक ऐसे और एक ऐसे। और देखो दोनों में ही जाएगा कि नहीं जाएगा? जब कटेगा तो ये दोनों में जाएगा, है ना। तो ये दोनों में गया, बोलो हाँ। तो अगर हम पूछे कि ये है क्या, तो तुम बताएगा केंद्र है। क्या है? क्या है? केंद्र है ना। अब देखो एक को ना हम अंदर से पेंट कर देंगे, एक को बाहर से, एक को अंदर से और एक को, क्योंकि दर्पण बनाने के लिए हमें पेंट करना पड़ता है कि नहीं? है ना। अरे बोलो। और यह पेंट की क्या से किया जाता है सामान्यतः? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट से। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट से। अगर इसे अभी बाहर से पेंट किया गया है, अभी बाहर से पेंट किया गया है, तो इसे और कहां से पेंट करेंगे आप? अंदर से। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दो गो दर्पण है। कितना दर्पण हो गया? दो गो। तो एक गो पेंट कहाँ से हुआ है? अंदर से। एक कहाँ से हुआ है? बाहर से। तो चलो अब यही वाला बाहर वाला को उठा के यहाँ लाते हैं, इधर वाला को उठा के कहाँ लाते हैं? यहाँ लाते हैं, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहीं से कैसे खींच दिया जाए, ऐसे लाइन खींच दिया जाए, है ना। तो यहाँ से भी एक लाइन समझो खींच दिए, है ना। तो ये क्या था? तुम्हारा केंद्र था। क्या था? केंद्र था। तो केंद्र को यहाँ हम लोग बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? सी। है कि नहीं? क्या बोलते हैं? सी। ठीक है, समझ में आना। केंद्रक किसको बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? केंद्रक, है ना। ये जो दर्पण बना है इस भाग से, ऐसे ऐसे जो ऐसे करके आया है, ऐसे यहाँ से उठ के यहाँ आया है, तो जो के दर्पण के बीच का भाग है, दर्पण के बीच का भाग है, तो इसे हम लोग ना, जो दर्पण के बीच का भाग रहता है अक्सर केंद्रीय रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ध्रुव। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एकदम ठीक बीचों बीच में एगो रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। अभी छोटा छोटा चीज बता रहे हैं, ध्यान से समझना। क्या बोले? तो अगर तुम देखोगे कि सी किसको कहते हैं, तब बोलेगा कि गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का वह भाग जो गोला का केंद्र होता है, जो गोले का केंद्र होता है, उसी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का केंद्रक। ठीक है। ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदु। अगर इसी फोटो को अगर हम इधर से अब बनाना चाहे, किधर से? इधर से। ध्यान से देखना तुम लोग, ऐसे है कि नहीं। तो देखो अगर यहाँ से लेके गए और हम बोले कि ये मान लो कि गोला का केंद्र था, ये गोला का केंद्र, तो ये क्या कहलाएगा? सी। ये क्या कहलाएगा? पी। और ये क्या कहलाएगा? एफ, है ना। यानी कि यह तीन चीज क्लियर है ना। आप देखो, अब इसमें ना दो तरह के दर्पण होते हैं। कितने तरह के दर्पण होते हैं? दो तरह के। कितने तरह के? दो तरह के। एकदम समझेगा आराम से। ठीक है, इसका किधर का भाग अंदर कर पेंट कर देखो, इसका बाहर का पेंट कर दिया है कि नहीं। तो इसका किधर का करेंगे? अंदर का करना होगा कि नहीं? अरे बोलो। हाँ, तो अंदर का करेंगे। किधर का? अंदर का। तो मालूम है इसका ध्रुव उरूव सब उधर बनाना होगा। किधर बनाना होगा? उधर। तो पहले हम अच्छे से अवतल दर्पण को समझ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तल दर्पण को समझेंगे। किसे समझेंगे? अवतल को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद किसे समझेंगे? उत्तल को, है कि नहीं। तो देखो कोई भी दर्पण हो, उस दर्पण में 3 पॉइंट आपको याद रखना है। PFC, 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 है कि नहीं, है ना। चलो तो हम लोग पहले देखते हैं कि ये दर्पण पता कैसे चला सर कि यह अवतल दर्पण है कि नहीं। हम लोग जैसे इसे बोलेंगे कि यह कितने पार्ट्स का होता है, तो आप इसे कितने पार्ट्स में भाग करेंगे? दो में। एक अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण?
अवतल दर्पण है ना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दर्पण है, ठीक है, समझ में आया ना, है ना। और ये कौन सा है, उत्तल दर्पण है कि नहीं, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है ना, उत्तल दर्पण, ठीक है ना, हाँ है कि नहीं। अब देखो अवतल दर्पण का भी परिभाषा लिखाएंगे और उत्तल दर्पण का भी लिखाएंगे, है ना। तो हम अभी अवतल दर्पण को पढ़ रहे हैं, तो पहले पूरा अवतल दर्पण को जान लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ आएंगे, उत्तल दर्पण पे। ओके, ध्यान से सुनते चलना। तो देखो अगर हमसे पूछेगा कि अवतल दर्पण है क्या, तो ये बताओ, कोई भी अगर हम समतल दर्पण पढ़ चुके हैं कि नहीं, तो समतल दर्पण में ऐसे ऐसे कर देते थे, है ना। तो जो लाइन आता था, प्रकाश की किरण आता था, इधर से आता था कि इधर से आता था, यानी इधर से आता था, तो परावर्तन भी इधर से होता था। अगर किरण ऐसे आ रहा है तो परावर्तन ऐसे होता था, यानी कि इसका परावर्तक सतह समतल दर्पण का जिधर पेंट नहीं था उधर है। ऐनक घर पे देखते हो ना, तो ऐनक देखते हो तो उसका परावर्तक सतह किधर रहता है, तुम लोग की तरफ। तो इसका परावर्तक सतह किधर है, ई वाला कि ई वाला, यानी कि जो वाला पार्ट ऐसे है ना। अरे बोलो, यानी अवतल दर्पण उस दर्पण को बोलते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, क्या हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह, उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, क्या बोलेंगे। वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, क्या हुआ हो, धंसा हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पे देखो ध्यान से, है ना, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें हम लोग आगे जब जाएंगे तो पता चलेगा हमें कि इसमें वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी बनता है ना। और वास्तविक बनता है तो छोटा भी बनता है कि नहीं, बड़ा भी बनता है ना, उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। यानी यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें सभी तरह का चीज प्रतिबिंब बनता है कि नहीं। तो तुमसे कोई पूछेगा कि बताइए सर अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे अवतल दर्पण वैसे गोलीय दर्पण को कहते हैं। अवतल दर्पण वैसे गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, क्या हुआ हो, धंसा हुआ हो, तथा उससे हमें वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता हो, और वस्तु के आकार में कभी छोटा तो कभी बड़ा, तो कभी उल्टा तो कभी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वैसे दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अब चलते हैं अवतल दर्पण में। अब कहाँ चलते हैं, अवतल दर्पण में, ठीक है। तो अब अवतल दर्पण में आएंगे तो यहाँ हमें पता चलेगा कि 3 पॉइंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। कितने पॉइंट के बारे में, 3 पॉइंट के बारे में। इस 3 पॉइंट में पहला सी है, क्या है, सी है। तो हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रक। क्या बोले, केंद्रक है कि नहीं, केंद्रक है कि नहीं। उसके बाद ये क्या, एफ है, क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोलेंगे, और पी क्या है, ध्रुव। क्या है, ध्रुव है, क्या है, ध्रुव है ना। तो देखो आपसे पूछेगा कि केंद्रक किसे कहते हो, ये परिभाषा एग्जाम में आता है, ठीक है। ये दोनों, ये भी आ सकता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे क्या से सूचित किया जाता है, पी से। ओके, फोकस किसे कहते हैं, तो अभी के लिए बस इतना जानो कि ध्रुव और केंद्रक के बीच के, ध्रुव और केंद्रक के बीच के बिंदु को फोकस कहते हैं। इसे क्या से डिनोट करते हैं, एफ से। कोई दिक्कत नहीं ना। सेंट्रॉइड यानी सेंट्रॉइड बोले। केंद्रक किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण का, ध्यान से सुनना, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ध्यान से सुनेगा, ये यही यहाँ पे तुम्हें अभी याद करना अच्छे से। गोलीय दर्पण क्या बोल रहे हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को ही केंद्रक कहा जाता है। उस गोले के केंद्र को ही क्या कहा जाता है, केंद्रक। देखो जो डायग्राम से समझेगा उसे याद हो जाएगा, जो नहीं समझेगा इधर उधर में रह जाएगा, ठीक है। क्या बता, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है,
गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। केंद्रक कहते हैं। इसे क्या से सूचित किया जाता है? सी से। सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलो पहले इतना लिखते हैं, है ना। वीडियो को पॉज करो, फिर लिखाएंगे, पहले ये सब फोटो बना लो। है ना? तो देखो अभी है ना, हम लोग अब देखो सबसे पहले गोलीय दर्पण लिख लिए। गोलीय दर्पण के दो प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, है कि नहीं। तो अब अवतल दर्पण को हम लोग परिभाषा करेंगे, परिभाषित करेंगे। क्या करेंगे? तो सब लोग लिखो अवतल दर्पण। और घर पे भी जाएगा तो वीडियो वाला में भी लिख सकता है, ठीक है ना, वीडियो से भी लिख सकता है। ठीक है, देखो यहाँ, है ना, नीचे लिखेगा अवतल दर्पण वो गोलीय दर्पण है। अवतल दर्पण वो गोलीय दर्पण है। जब हम लिखा तो फील करते चलोगे, क्या करते चलोगे कि सच्चे में वही है कि नहीं है। ठीक है ना। अवतल दर्पण वो गोलीय दर्पण है जिसका 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 प्रावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, जिसका प्रावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है तथा 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 इससे हमें वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तथा उल्टा सीधा या वस्तु से कभी छोटा तो कभी बड़ा, वस्तु से छोटा तो कभी बड़ा प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। अब अभी कंफ्यूजन आ रहा होगा कि वास्तविक कब होगा, काल्पनिक कब होगा, छोटा कब होगा, बड़ा। तो जब हम प्रतिबिंब इसका बनाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है ना। अब नीचे ये वाला फोटो बना लीजिएगा, ये अवतल दर्पण का फोटो बना लीजिएगा, है ना। और इधर से पेंट कर दीजिए, या पेंट सिल्वर नाइट्रेट का रहता है। पेंट करने के बाद दर्पण के बीचों बीच एक लाइन खींच दीजिए। दर्पण के बीचों बीच एक लाइन खींच दीजिए। उसके बाद अब लिखिए ध्रुव के बारे में। सबसे पहले चलो ठीक है ना। ये बना लिया। अब सबसे पहले ध्रुव लिखो। इसे इंग्लिश में पोल कहते हैं, लिख ही देते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। लिख लिया हम, ध्रुव, है ना, लिखा है। इंग्लिश भी लिख लो, कभी कभी इंग्लिश में पूछे, इंग्लिश में लिख देगा। जैसे देखो अभी ना बहुत कुछ चल रहा है, जैसे देखो बताते हैं, ध्रुव लिखा हुआ, जैसे फोकस है कि नहीं। अब फोकस का हिंदी क्या होता है? फोकस, हाँ, हिंदी ऐसे नाभि होता है ना। लेकिन तुम लोगों को फोकस आएगा, क्या आएगा? है ना। तो लिखो ध्रुव, चुपचाप लिखो, है ना। दर्पण के, ये बना लिया ना फोटो। उसके बाद दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है या ध्रुव कहते हैं। और उसके नीचे लिखेगा इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। लिख लिए। अब फोकस लिखो। ठीक है। फोकस में अब बगल में ऐसे फोकस लिख के बगल में ऐसे F भी लिख देना, है ना। इसे याद रहेगा, इसे F से डिनोट करते हैं, लिखो, है ना। देखो एक परिभाषा भी फोकस का लिखा गया है ना, वो अच्छे से अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। जब दर्पण की विशेषता हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी, प्रतिबिंब की विशेषता पढ़ेंगे या फिर प्रतिबिंब को कैसे बनाया जाता है वो पढ़ेंगे, तब तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर भी अभी हम समझाने का प्रयास करेंगे, ध्यान से सुनेगा। जैसे देखो कोई भी प्रकाश की किरण आती है, ध्यान से सुनेगा, कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद
ये है तुम्हारा जो ये ब्लैक वाला पी एफ सी जिस पे है ना, उसे हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष, है कि नहीं? इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि जब भी कोई प्रकाश की किरणें, है कि नहीं, प्रधान अक्ष के समांतर आती है, जब भी कोई प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर, प्रधान अक्ष को काटती है, जिस बिंदु पर, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। तथा ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से समझेगा। कोई भी दर्पण है उसे लेना देना नहीं है ना? प्रिंसिपल अक्ष यानी प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, इसे ए बोल दो, इसे बी, है ना? प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। तथा ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए लिखिए, नीचे लिखिएगा फोकस के बारे में। जब प्रधान अक्ष के समांतर, जब प्रधान अक्ष, अक्ष लिखने आएगा ना, अक्ष जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। प्रधान अक्ष के समांतर, समांतर, समांतर समझते हो ना? प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण, जब कोई किरण, जब कोई किरण, जब कोई किरण आती है, आती है और दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर, प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, काटती है, उस बिंदु को काटती है, उस बिंदु को, उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। नीचे लिखेगा इसे, इसे, इसे एफ से सूचित किया जाता है। इसे एफ से सूचित किया जाता है। और भी एक परिभाषा लिखना, नीचे लिख दो तथा या फिर या, ठीक है? ध्रुव और केंद्रक के बीच की बिंदु को, एक और परिभाषा लिख लो या करके, ध्रुव और केंद्रक के बीच की बिंदु को, ध्रुव और केंद्रक के बीच की बिंदु को, ध्रुव और केंद्रक के बीच की बिंदु को भी फोकस कहा जाता है। फोकस कहा जाता है। और नीचे लिख लेना, है ना? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, कहते हैं। फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चलिए रिवाइज करते हैं जितना अभी पढ़े हैं, ठीक है? चलिए पता है, देखो ध्यान से समझेगा, ओके? जैसे देखो हम क्या बताएं कि दर्पण से, देखो अब अगर तुम ये परिभाषा को रटने जाएगा, क्या करने जाएगा? तो बार बार भुलाएगा। तो हम कैसे बताएं? एकदम दिमाग में रखेगा कि लाइनों को प्रधान अक्ष कहते हैं, है कि नहीं? तो इस लाइन के जो समांतर होगा, जो भी समांतर होगा, ओके, है ना? वो तो पक्का इधर जाएगा और दर्पण से टकराएगा, है कि नहीं? तो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, जैसे देखो यहाँ पे कोई बनाते हैं, है कि नहीं? ऐसे ऐसे बना नहीं, बोलो हाँ, ऐसे आया बोलो हाँ, यहाँ P लिख दिए,
है ना। अब देखो प्रकाश की किरण लाते हैं, तो देखो ये प्रकाश की किरण इसके क्या आया है, समांतर है, तो ई यहाँ से गया है ना, तो ये बिंदु का हो जाएगा फोकस। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर से ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाए, बोलो हाँ पी हो गया है ना। अभी देखो यहाँ से कोई आएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर ही का हो गया फोकस। यानी इसका मतलब ये है कि जो भी प्रधान अक्ष के समांतर किरण आएगा और दर्पण से परावर्तन करेगा, यानी दर्पण से टकराएगा और प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसे क्या कहेंगे, फोकस। तो एक तो परिभाषा में बस लिख दिए कि प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण आता है तो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, हम मालूम है जब यही पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में, क्या में, तो वहाँ काटता नहीं है, काटता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है, प्रतीत होता है कि नहीं, समझ में आया ना। तो उसे हम लोग नहीं कह पाएंगे, समझ में आया। उसे क्या कहेंगे, जब समतल दर्पण जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आता है ना, और दर्पण से टकराने के बाद है ना, जब फोकस को काटता हुआ प्रतीत होता है तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण का फोकस है कि नहीं। और ये किसका फोकस है, जब काट देता है तो अवतल दर्पण का फोकस। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो तीन तरीके से, एक पूछेगा कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा, एक पूछेगा उत्तल दर्पण का फोकस क्या होगा, एक डायरेक्ट पूछेगा फोकस क्या होगा। तो अगर फोकस सिर्फ पूछा है तो दोनों में से कोई भी फोकस बोल दो या फिर दोनों बोल दो, काटे या काटे हुए प्रतीत हो, ओके। या फिर पूछ सकता है कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा, तो जो लिखा है वो हो गया, है कि नहीं। अब देखो इसमें एक और बात बता कि ध्रुव और केंद्रक, यानी वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और केंद्र, केंद्रक को ही बोलते हैं, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, सॉरी बीच के बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। समझ में आया ना। तथा ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ फोकस दूरी। अरे जैसे नहीं, हम यहाँ से वहां गए फिर यहाँ है ना, तो ये कहेंगे हम कितना चले थे, इतना दूरी। नहीं समझ में आया। तो ये जितना दूर तक है, जैसे यहाँ से जाएंगे गांधी मैदान तो गांधी मैदान की दूरी हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से पोल से लेके फोकस जाएंगे तो किसका दूरी हो जाएगा, फोकस का दूरी। चलो इसी तरह से पूछते हैं कि ध्रुव से सी के बीच का चले तो क्या हो जाएगा, ध्रुव से जब सी के बीच के केंद्रक की दूरी, या फिर वक्रता त्रिज्या की दूरी, है कि नहीं, वक्रता केंद्रक की दूरी, है ना। समझ में आया ना। अरे बोलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, काहे जमा ले रहा है। लिखो, हाँ लिखो, ये लिखो सी लिखो आप, है ना। फोकस तो लिखा दिए, है ना। आप लिखो सी, है ना, केंद्र, हाँ वक्रता केंद्र लिखो, वक्रता केंद्र या केंद्रक, वक्रता केंद्र या केंद्रक, है कि ना, स्लैश देके, ठीक है। लिखो दर्पण जिस गोले का भाग होता है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही, उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। नीचे लिखेगा, इसे सी से सूचित किया जाता है। नीचे लिखोगे और भी नीचे लिखो, ध्रुव तथा देखो, अब जब भी ध्रुव लिखेगा तो उसके बगल में पी लिखेगा, ठीक है। अब जब भी वक्रता केंद्रक या वक्रता त्रिज्या वक्रता लिखेगा तो उसके कहाँ लिखेगा, सी लिखेगा। जब भी फोकस लिखेगा तो एफ लिखेगा, है कि नहीं, समझ में आना ना। तो जल्दी जल्दी लिखना है, ओके। तो क्या बोले, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ओके, है ना, इतना क्लियर है ना।
अब देखो ध्यान से समझते हैं आगे। एक और एगो नीचे लिखा है ना, प्रधान अक्ष, जिसे मुख्य अक्ष भी कहा जाता है या प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। लिखा है ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। प्रधान अक्ष कहा जाता है कि नहीं? है ना? देखो तो आज हम लोग पढ़े गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़े हैं और अवतल दर्पण का ही ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र पढ़े हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अवतल दर्पण किसको बोले थे? जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बने। और कब काल्पनिक कब वास्तविक बनेगा वो आगे बताएंगे कि P और F के बीच में रहता है तो काल्पनिक बन जाता है, बाकी सब में वास्तविक बनता है, आगे बताएंगे। ठीक है, छोटा कब बनेगा, बड़ा कब बनेगा, उल्टा वास्तविक रहता है तो काल्पनिक, सीधा, ये सब बस। तो तुम्हें इसमें क्या याद रखना कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं? वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तथा उससे वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में मिले, छोटा भी मिले, बड़ा भी मिले और उल्टा भी और सीधा भी। समझ में आया? इतने प्रतिबिंब बनने का विशेषता होता है, हमें सब मिल जाता है तो अच्छा दर्पण है कि नहीं? बहुत जगह यूज होगा कि नहीं? होगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ध्रुव का होता है, फोकस का होता है और केंद्र का होता है, यानी वक्रता केंद्र का होता है। तो बोले वक्रता केंद्र उसको कहते हैं जो गोले का भाग होता है। दर्पण जिस गोले का, उस गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ये अच्छे से याद रखना। फोकस है कि नहीं? यही दोनों पूछेगा, ध्रुव ना पूछेगा, नहीं पूछेगा, पूछेगा ध्रुव। ध्रुव तो बहुत इजी है, नहीं है? ये दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। फोकस पूछेगा कि दर्पण, फोकस का अगर परिभाषा देना चाहोगे कि ध्रुव और केंद्र के बीच के बिंदु को फोकस कहते हैं, तो छोटा वाला हो गया, 2 नंबर मिलेगा नहीं। समझ में आया ना? तो 2 नंबर के लिए क्या लिखेगा कि प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है, प्रतीत रहेगा तो उत्तल और यहाँ काटेगी तो फोकस। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो। वक्रता केंद्र हो ये गया, ध्रुव हो गया, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इस लाइनवा को जो मिला देता है ध्रुव से केंद्र को, ओकरे प्रधान अक्ष कहते हैं। ये पूरा था अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण में भी यही होगा, बस उसमें थोड़ा सा और आगे होगा। ठीक है, तब अब चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।